शाम हो चुकी है, बहुत ही अच्छा मौसम है और आप अपने समर वेकेशंस एंजॉय करके अपनी फैमिली के साथ ट्रेन से वापस आ रहे हो एंड अब विंडोज के बाहर के नज़ारे एंजॉय करते हुए आ रहे हो। धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड बढ़ती है, बहुत ही मज़ा आ रहा होता है एंड तभी 3 घंटे के बाद आपकी आंखें खुलती हैं, आप हॉस्पिटल में होते हो, आपके मम्मी पापा भाई बहन कहाँ हैं आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसी वक्त आपको खबर मिलती है कि ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे ने पूरे देश को आहत कर दिया। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। अभी रिसेंटली ओडिशा में हुए ट्रेन एक्सीडेंट में 300 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 900 से ज़्यादा लोग इंजर्ड है। और ऐसे ही कुछ साल पहले 20 नवंबर 2016 इंदौर टू पटना एक्सप्रेस कानपुर में अपने ट्रैक से उतर गई, जिसमें 150 लोगों की जान चली गई एंड 200 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। आखिर ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से लोगों को ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ रही है? क्यों हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही? इंडियन रेलवेज वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क, 13 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज, 22,000 से ज्यादा ट्रेन और ये डेली 22 लाख से ज्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। आज भारत में इंडियन रेलवेज को 150 साल हो गए, लेकिन फिर भी गंदे स्टेशन, स्लो ट्रेन एंड ऐसे एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। क्यों? इन रेल एक्सीडेंट्स के पीछे का सच तो ये है कि ज्यादातर गलती खुद इंडियन रेलवेज की होती है। इंडियन रेलवेज के पास गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत, तेजस जैसे फास्ट ट्रेन है, लेकिन फिर भी आज ये ट्रेन इतने स्लो क्यों चलते हैं? इंडियन रेलवेज ने लास्ट 7 मंथ्स में 24 साल में जितना टाइम होता है उतना टाइम इन्होंने गवा दिया है अपनी लेट टाइमिंग्स की वजह से। देखो, ट्रेन की स्पीड इन 3 मेजर रीजंस पे डिपेंड करती है और लास्ट 4th रीजन जान के तो आपके होश उड़ जाएंगे। ट्रेन की स्पीड उनके कैटेगरी पे डिपेंड करती है और इंडियन रेलवेज में 4 कैटेगरी के ट्रेन हैं: सुपरफास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, प्रीमियम ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन। सुपरफास्ट ट्रेन का मतलब तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, ये ट्रेन बहुत ज्यादा फास्ट चलती है, राइट? नहीं। इनकी एवरेज स्पीड ही 55 किलोमीटर पर आवर है। ऐसे ही जिस ट्रेन की एवरेज स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है उसे एक्सप्रेस ट्रेन कहते हैं इंडिया में, और जो ट्रेन की एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है उसे प्रीमियम ट्रेन कहते हैं। पैसेंजर ट्रेन की तो बात ही छोड़ दो, इनकी एवरेज स्पीड 25 to 35 किलोमीटर पर आवर है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गतिमान एक्सप्रेस ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन था इंडिया का, 160 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ, लेकिन आज ये ट्रेन 120 की स्पीड को भी टच नहीं करती। इसकी एवरेज स्पीड ही 91 किलोमीटर पर आवर है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो थियोरेटिकली तो फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की, जिसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, पर इसकी एवरेज स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर है। फास्टेस्ट ट्रेन होने के बाद भी इतनी स्लो? सिर्फ ये दोनों ट्रेन की स्पीड स्लो नहीं है, और भी कई सारे एक्सप्रेस ट्रेन है जिनकी टॉप स्पीड 130 से 160 किलोमीटर पर आवर है, उनकी एवरेज स्पीड 100 को भी टच नहीं करती, क्योंकि हमारी रेलवे लाइंस इनकी टॉप स्पीड को सपोर्ट ही नहीं करती। अभी आप इंडिया की रेलवे लाइंस पे 200 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड वाली ट्रेन उतार दो, वो चलेगी तो 80-90 की ही एवरेज स्पीड में। हमेशा कुछ महीनों में ही नए ट्रेन को लॉन्च कर दिए जाते हैं, पर उन ट्रेन को चलाएंगे कहाँ, इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाया जाता। जितनी तेजी से नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से नंबर ऑफ ट्रैक्स को बढ़ाया ही नहीं जा रहा। इंडियन रेलवेज के पास 22,000 से ज्यादा ट्रेन है, लेकिन ट्रैक्स की लेंथ सिर्फ 68,000 किलोमीटर है, जिसमें से 54,000 किलोमीटर के ट्रैक्स ब्रिटिशर्स बनाए थे, और अब तक उसमें सिर्फ 14,000 किलोमीटर ही हम ऐड कर पाए हैं। 68,000 किलोमीटर सुनने में काफी ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन इंडियन रेलवेज को इससे ज्यादा ट्रैक्स की जरूरत है। ट्रैक्स कम और ट्रेन ज्यादा होने की वजह से किसी एक्सप्रेस ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरी ट्रेन को 15 से 1 से 2 घंटे तक के लिए रोकना पड़ता है। इस वजह से वो ट्रेन 3 से 4 घंटे का डिले होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रेलवे लाइंस भी काफी ज्यादा आउटडेटेड है, उन्हें रिप्लेसमेंट की जरूरत है। न्यू रेलवे लाइन की एवरेज लाइफ 25 से 30 साल होती है, और हमारे यहाँ के लाइंस तो 50 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जिन पर हाई स्पीड में ट्रेन को चलाना बहुत ज्यादा रिस्की है। कंपैरिजन के लिए हम चाइना को लेते हैं। चाइना का फास्टेस्ट ट्रेन 1021 किलोमीटर की जर्नी को 3 घंटे और 13 मिनट में कंप्लीट कर देता है, वो भी 317 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से। चाइना के ट्रेन की एवरेज स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है और टॉप स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है। ये सिर्फ ऑन पेपर नहीं है, क्योंकि वहाँ के लाइन्स इन हाई स्पीड्स को सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनके ट्रेन की एवरेज स्पीड हमारे ट्रेन की टॉप स्पीड है। हमारे पास ही वंदे भारत जैसे 180 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड वाली ट्रेन है, लेकिन जिन लाइन्स पे वो ट्रेन चल रही है वो 180 किलोमीटर की टॉप स्पीड को सपोर्ट ही नहीं करते। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो ट्रेन की स्पीड हमेशा कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, राइट? क्योंकि उस जगह में टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन या परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन होती है। जब कोई ट्रेन स्टेशन पे आने वाली होती है तो लोको पायलट कुछ किलोमीटर पहले ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर कर देता है, जिससे टाइम वेस्ट होता है और ट्रेन डिले होती है।
और कई बार रेलवे लाइंस में मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है तो उस एरिया में भी ट्रेन को स्लो कर दिया जाता है। ऐसे ही कई सारी जगहों में ट्रेन पर परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लाइक ओल्ड ब्रिज पर ट्रेन को स्लो करना, घाट्स में स्लो चलाना, हिली एरियाज में स्लो करना या ओल्ड ट्रैक्स पे अपनी स्पीड स्लो करना। इन परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से भी ट्रेन अपने टाइम पे कभी नहीं पहुंच पाती। हर साल 4500 किलोमीटर तक के ट्रैक्स को चेंज करने की जरूरत है, पर ये भी हमसे नहीं हो पा रहा है। रेलवे जोन्स कंपटीशन, इंडियन रेलवेज के अंदर 19 जोन्स है और ये अलग अलग जोन्स के ऑफिसर्स दूसरे जोन्स के ट्रेन को लेट करवाने के लिए उन्हें पास ही नहीं देते। नवंबर 2017 में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे पे ये केस हुआ था कि वो हरियाणा के आउटर स्टेशन पे कई सारे ट्रेन को जानबूझ के रोक देते हैं ताकि उनके ट्रेन हमेशा ऑन टाइम रहें बाकी जोन के कंपैरिजन में। हमारे यहाँ के जो नेता है ना, वो हमेशा ऐसा ही काम करते हैं जिससे वो नेक्स्ट टाइम चुनाव में जीत के वापस से पावर में आ सके। इसके लिए वो ऐसे काम करते हैं जो आम जनता को दिखे, जैसे कि नए नए ट्रेन का उद्घाटन करना जो आम जनता को आराम से दिखता है। लेकिन अभी हमें नए ट्रेन की जरूरत नहीं है, नए रेलवे लाइंस और जो लाइंस पहले से हैं उन्हें मेंटेनेंस की जरूरत है। लेकिन नेता कभी भी ये काम पे ध्यान देते ही नहीं है, क्योंकि इस पे 20 से 25 साल का टाइम लग जाते हैं नई लाइंस को बिछाने में, और ये काम आम जनता को समझ में भी नहीं आता। और उनके पास उसे 5 साल का ही टाइम होता है जिसमें वो ऐसे ही काम करते हैं जिससे वो नेक्स्ट टाइम चुनाव में जीत सकें। और अभी रिसेंटली नेशनल रेल प्लान 2030 चल रहा है जिसमें वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। बाकी इसमें आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए।